नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आज G20 पर चर्चा करूंगा। आखिर G20 क्या है? G20 का समापन भारत से हो चुका है और इस पर तमाम देशों की प्रतिक्रियाएं आई हैं। इसमें से एक अमेरिका भी है। अमेरिका ने अब तक का सफल आयोजन G20 सम्मेलन को बताया है। हालांकि G20 सम्मेलन अब G20 नहीं रहा, क्योंकि अब इसमें दक्षिण अफ्रीका भी जुड़ चुका है। G21 हो चुका है। आखिर G20 है क्या? G20 में लगभग विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होती हैं, जिसमें कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान, ब्राज़ील आदि देश भाग लेते हैं। साथियों, यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन चुका है कि इससे भारत को, मोदी को और बीजेपी को क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। तो वही फ़ायदे आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, भारत ने इस G20 सम्मेलन से वसुवैध कुटुंबकम का एक मायना रखा है कि वसुवैध कुटुंबकम वाली चीज़ पूरे विश्व में होनी चाहिए। सभी लोग अपने हैं, सभी लोगों का हित पूरा विश्व को सोचना चाहिए। अमेरिका ने भी इस पर सहमति जताई है और भारत ने यह भी कहा है कि यह समय युद्ध का नहीं है, यह समय एक साथ रहने का है। यह समय भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व को आगे ले जाने का है। साथियों, चीन हुआ और रूस हुआ, इन दोनों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन, इस G20 सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाए। कुछ मुद्दों पर आनाकानी भी रही, लेकिन बाद में नरेंद्र मोदी की कूटनीति, विदेशी कूटनीतियाँ और भारत की तरफ से जो आयोजन हुआ, भारत की तरफ से जो भी चीज़ें थी वो रखी गईं, उसमें भारत ने कहीं ना कहीं सफलता हासिल की। जो बाइडेन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। तो साथियों, भारत के लिए फ़ायदा ये हुआ कि यह अब तक का सबसे बड़ा सफल आयोजन हुआ है। तो साथियों, इससे भारत को क्या फ़ायदा हुआ है? G20 सम्मेलन से भारत को सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह हुआ कि भारत अब विश्व में अपनी धाक जमा चुका है। भारत अब पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है और अब इतना हो चुका है कि भारत यदि कोई बात अमेरिका से कह दे तो अमेरिका आनाकानी नहीं करता, कोई बात नहीं टालता। और सबसे दूसरी बात कि जो खातिरदारी हमारे भारत ने विदेशी मेहमानों की है, उससे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा संदेश विदेशी मेहमानों पर गया है और उन्होंने भी भारत की बहुत तारीफ़ की है। साथियों, परमाणु हथियारों से लैस जो देश हैं उन पर कोई आक्रमण ना करे, परमाणु युद्ध ना हो, इस पर भारत ने बहुत बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं। नरेंद्र मोदी की क्या जीत है इसमें? नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने कि अपनी भी धाक जमाई है, साथ में 2024 चुनाव के लिए अपना रास्ता बना लिया है। अपना रास्ता इस प्रकार से बना लिया है कि इतना बड़ा अवसर भारत के लिए पहली बार था कि इतना बड़ा G20 सम्मेलन भारत में हो रहा है और इसको बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी ने भुना लिया है। और अब बीजेपी के लिए यह अवसर एक त्यौहार की तरह है कि अब चुनावी बिगुल फूंकना है, जनता के बीच जाना है, अपनी पार्टी की पकड़ को और मजबूत करना है। G20 शिखर सम्मेलन से यह बहुत आसान हो चुका है। लोगों के मन में भारत के लिए बहुत गर्व की बात आई है कि हाँ, हमारे भारत में कुछ इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, इतना बड़ा सम्मेलन हुआ। तो साथियों, इसमें तीनों चीज़ों का फ़ायदा है, तीनों लोगों का फ़ायदा है। भारत के लिए सबसे बड़े फ़ायदे की बात, भारत ने अपनी बातें मनमानी शुरू कर दी हैं, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या अन्य कोई भी देश हो। दूसरी, नरेंद्र मोदी ने अपनी धाक बना के रखी है। तीसरी कि अब बीजेपी के लिए रास्ता साफ हो चुका है, बस उसे अपनी पकड़ बनानी है। पूरी बीजेपी पार्टी इसमें लग भी गई है। मेरा माटी मेरा देश, इन्होंने एक प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें पूरी बीजेपी पार्टी जगह जगह जाकर लोगों के घरों से मिट्टी
खड़े में ले जाती है। बहुत सारी योजनाएं इन्होंने ला दी हैं, बहुत सारे जो चुनावी प्रक्रियाएं होती हैं वो लाकर खड़ी कर दी हैं, जिससे कि जनता में आकर्षण बना रहे और जनता भारतीय जनता पार्टी के बीच बनी रहे। तो साथियों, ये थी G20 पर वार्ता कि किस प्रकार से सभी देशों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें कि ब्रिटेन पीएम ऋषि सुनक और उनकी पत्नी, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और बहुत सारे देश इसमें सम्मिलित हुए। यह भारत के लिए बहुत गर्व का विषय है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि G20 सम्मेलन सफलतापूर्वक हो चुका है।